नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉल मिल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हैमर मिल को पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे बॉल मिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉल मिल एक प्रकार की पिसाई मशीन है। ठीक है, हैमर मिल भी एक प्रकार की पिसाई मशीन थी। बॉल मिल भी पिसाई मशीन है जिसका प्रयोग औषधि पदार्थ को अत्यधिक महीन कण बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस चूर्णीकरण का उपयोग आतिशबाजी, मिट्टी के बर्तन और पेंट में किया जाता है। ठीक है, आतिशबाजी यानी कि बारूद बनाने में किया जाता है और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बहुत महीन, एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए रहता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, कि सिद्धांत पर बॉल मिल काम करता है। इसकी बात करते हैं। बॉल मिल टकराव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हैमर मिल भी टकराव के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था और बॉल मिल भी टकराव के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक है, यानी इम्पैक्शन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इंग्लिश में अगर बात करें, टकराव को बोलते हैं इम्पैक्शन, IMPACTION। ठीक है, इसमें तीव्र गति से स्टील गोलियां एक गहरे कक्ष में औषधीय पदार्थों के साथ घूमती हैं तो उनके पदार्थ तथा गोली के बीच टकराव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीमी गति पर स्टील की गोलियां एक दूसरे के ऊपर घूमती रहती हैं। ठीक है, जिससे संघर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण पदार्थ का आकार घट जाता है। इस प्रकार बॉल मिल में प्रभाव तथा आकर्षण या दोनों आकार में कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं। निर्माण क्या है इसकी बात कर देते हैं। खोखला सिलेंडर धातु से बना होता है और इसमें क्रोमियम अस्तर लगा होता है। ठीक है, अस्तर होता है। धातु का फ्रेम खोखले सिलेंडर को इस तरह से जोड़ता है कि वह अपने अनुदैर्ध्य अक्ष पर घूम सकता है। ठीक है, स्टील की गेंदों पर चक्की का लगभग 30 से 50% हिस्सा रहता है। ये है आपकी बॉल मिल। ठीक है, 3 टाइप में आती है, 3 टाइप की होती है बॉल मिल। एक तो लो संपीड़न में होता है। कैसे होता है? लो में होता है। ये कैसे होता है लो संपीड़न विद बॉल मिल? क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे चलती रहती है और ये कण यहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे जाएगा, फिर ये इधर चला आएगा, फिर ये जाएगा, फिर इधर आएगा। हाई स्पीड में ये इतनी तेज़ घूमता रहता है, इतनी तेज़ ये बॉल मिल घूमता है कि जो है एक कण ऐसे इसी में चलता रहेगा। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आप एक बाल्टी लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा, तेज़ गति से घुमाइएगा, उस हाथ को तेज़ गति से घुमाइएगा तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, पूरा उसी के साथ घूमता रहेगा। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो पानी थोड़ा ऊपर जाएगा, आधा गिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर जाएगा, फिर गिरेगा। तेज़ घुमाएंगे नहीं गिरेगा। ठीक है, करेक्ट स्पीड विद, इसमें देखिए एरो बना है, यहाँ से जा रहा है धीरे धीरे, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर इधर धीरे धीरे, फिर गिरा, फिर गया। तो इसी तरह से जो है टकराव के सिद्धांत पर काम करता रहता है। ठीक है, कार्यविधि क्या है इसकी? बॉल मिल के कार्य को निम्नलिखित चरणों में संक्षेपित किया गया है। चक्की के सिलेंडर को पीसने के लिए मादक पदार्थ से भरा जाता है और फिर घुमाया जाता है। दूसरा आकार घटाने की पूरी प्रक्रिया में रोटेशन की गति प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले देखा है। अभी कम गति पर क्या होता है? पहला कम गति थी ना, तो पहला देखते हैं कम गति पर क्या होता है। गेंदों को केवल एक दूसरे पर
रोल और स्लाइड करना होगा। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे तो एक ही दूसरे पर स्लाइड होते रहेंगे। बहुत कम मात्रा में पदार्थ छोटे कणों में हो जाते हैं। और उच्च गति में फिर आपका था उच्च गति, जो बहुत तेज चल रहा था। केंद्रापसारक बल के कारण गेंदों को दीवार की ओर ले जाता है और इस तरह पदार्थ को पीस नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दीवार के खिलाफ गेंदों द्वारा लागू किया गया संपीड़न बल पदार्थ के आकार में कमी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। फिर आपका था सही से आकार, सही गति जो था, ठीक है, कैस्केडिंग था। जब एक निश्चित गति पर चलने से गेंद कक्ष की दीवार के ऊपर तक जाती है तब नीचे गिर जाती है। इस प्रकार संघर्षण और टकराव के बीच कण का आकार अधिकतम आकार घट जाता है। बाद में एक विशेष समय अवधि के बाद पदार्थ को पीसकर कंटेनर में निकाल लिया जाता है और वांछित आकार के कणों के पाउडर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त छलनी के माध्यम से पारित किया जाता है। प्रयोग क्या है? यह पुनः पिसाई के लिए प्रयोग उपकरण, यानी कि एक बार अगर आप इसको पीस चुके हैं तो ये पुनः पिसाई के लिए हैमर मिल के बाद शायद बाल मिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर सीमेंट, सिलिका के उत्पाद में नए प्रकार के निर्माण पदार्थ, रासायनिक उत्प्रेरक, कांच आदि की पिसाई में किया जाता है। तीसरा क्या है? इसका प्रयोग शुष्क तथा गीली पिसाई में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इसे सरलता से संचालित तथा साफ किया जा सकता है। इसमें पिसाई के प्रक्रम को सरलता से देखा जा सकता है। इसमें पिसाई के दौरान पदार्थ की न्यूनतम हानि होती है। सूखी और गीली पिसाई दोनों को संसाधित किया जा सकता है। इसके प्रयोग के पदार्थ के सूक्ष्म कण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग सूक्ष्म में तथा सतत दोनों प्रकार से किया जा सकता है। जीवाणु रहित कण प्राप्त किया जा सकता है इसमें, क्योंकि बाल मिल एक बंद प्रक्रम है। ठीक है, बाल मिल एक बंद प्रक्रम है और श्रम कम होता है, यानी कि मजदूरी कम लगती है। अब इसमें हानि क्या होती है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं? भाई एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसका आकार बड़ा होता है प्रक्रम के दौरान। भाई आकार बड़ा होता है, ये डिसएडवांटेज है किसका? बाल मिल का। प्रक्रम के दौरान अधिक कंपन तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। टकराव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपस में लड़ेगा तो ध्वनि तो होगी। बाल मिल एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसकी दक्षता कम होती है। घर्षण की कमी के कारण ऊर्जा की खपत अधिक होती है। तो दोस्तों ये थी बाल मिल। अब हम लोग पढ़ेंगे तरल ऊर्जा मिल।